गुजरात के भरूच में बाढ़ की दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ झदडिया टोठीदरा गांव में नर्मदा का क्रोध दिखा है। पानी इतना आवेग में आया कि जेसीबी मशीन ड्राइवर समेत बहने लगी। हालांकि गांव वालों ने जेसीबी के ड्राइवर को तो बचा लिया, मगर जेसीबी पानी में बह गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में बेहिसाब हुई बरसात ने नदी नालों में उफान ला दिया है। तस्वीरें देखिए किस कदर पानी की धार बह रही है और इस पानी के बीच से लोग गुजर रहे हैं। हालांकि लोगों का इस तरह से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, मगर लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ इतना पानी बरसा है कि रास्ते में कई गाड़ियां फंस गई हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बारिश तो रुक गई, मगर मूसलाधार बरसात के बाद घर डूबे हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये जेसीबी पूरी डूबी हुई है। इसके अलावा कई कार यूं ही पानी में उतरा रही है। आसपास के बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। यहाँ भयानक बरसात ने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। हालांकि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र के शिरोली में भी बाढ़ का भयानक मंजर सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जहाँ तक नजर जाती है पूरा इलाका दरिया दरिया नजर आता है। यहाँ पहले मैदान था, खेत थे, मकान थे, मगर अब सिर्फ पानी ही पानी है। आलम यह है कि एक मंजिल पर मकान पानी में डूबे हुए हैं। इसी मकान की एक छत पर यह जानवर फंस गया था, जिसे रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। राजस्थान के बारां में भी भयानक बाढ़ ने लोगों के जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है। लगातार हो रही बरसात से पार्वती और काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बेहिसाब पानी की धार ने यहाँ कई रास्तों को बंद कर दिया है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की वजह से जबरदस्त हिंसा हुई है। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर असम के सुरक्षा बलों और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई। इस घटना पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और दोनों ही राज्यों से जल्द विवाद सुलझाने को कहा। तनाव को देखते हुए असम और मिजोरम के बॉर्डर पर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल हिंसा वाले इलाके में तनाव बरकरार है, लेकिन हालात काबू में करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक असम पुलिस के जवानों की मौत के बाद मिजोरम पुलिस के जवानों ने कल जश्न मनाया। उनके जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे बेहद अफसोसजनक बताया है। सीएम का आरोप है कि मिजोरम पुलिस ने लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया। वहीं मिजोरम सरकार ने असम पर उनकी सीमा में घुसपैठ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। Within the constitutional boundary of Assam, and we are not going to take an inch of land from the Mizoram. Rather, I am willing to discuss and settle the border problem, and I have written to Chief Minister Mizoram that let us take picture from satellite on the position of boundary as on today. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हिंसा को अंजाम देने के लिए छिपा कर रखे गए विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने जब्त कर उसे नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लावारी जंगल में प्रेशर कुकर में रखा विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। फौरन सुरक्षा बलों ने प्रेशर कुकर बम को जंगल में ही नष्ट कर दिया। बीती रात मुंबई के बांद्रा इलाके में 8 से 10 बदमाशों ने 7 लोगों पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में कई जख्मी हो गए। ये वारदात तब हुई जब जेजे कॉलोनी के कुछ लोग खाना खाने के बाद घर से बाहर निकलकर टहल रहे थे। पीड़ितों की माने तो हमला करने वालों को वो नहीं जानते और ना ही पहले से उनका कोई विवाद रहा है। ऐसे में हमला क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। साथ ही आईपीसी की धारा 307 और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पैगासस जासूसी मामले और किसानों के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। सरकार की बार बार अपील के बावजूद दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा थम नहीं रहा है, जिसके चलते सदन कार्यवाही नहीं चल पा रही है। कल किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस कदम को नाटक बताया है। किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा।
दिल्ली पहुंचे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। शाम 4 बजे ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिलने पहुंचेंगी। वहीं कल शाम 4:30 बजे ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलेंगी। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए तीसरी बार सीएम बनने में सफल रही हैं। ऐसे में उनका दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि अपने दौरे में ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ किसी मोर्चे के गठन पर विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत कर सकती हैं। चुनाव में बंगाल में जिस तरीके से दिल्ली में जीता है, उसके बाद ये दिल्ली टूर का एक ताला का मुद्रा होगा ही। अभी कुछ हमारा अंदाज में नहीं है किसके साथ मिलेगा किसके साथ मिलेगा नहीं।